जय श्री राम। आप देख रहे हैं सिधौली से 25 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी माता गोमती जी के तट पर आप देख रहे हैं माता गोमती जी को, और ये उनका किनारा है। माता गोमती जी का ये उत्तर दिशा का बहाव जो प्रायः नदियों में बहुत कम मिलता है, और हमारे सनातन धर्म में इसकी बहुत ही मान्यता है। आप देख रहे हैं ये है ग्राम छूला, और इस स्थान को जाना जाता है छूला घाट नाम से। तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत क्यों है ये मैं बता दूं। इस छूला घाट पर माता गोमती जी के तट पर स्वामी पगलानंदाश्रम जी महाराज जी ने एक आश्रम का निर्माण किया है। प्रकृति निष्ठ आश्रम जैसे होने चाहिए। आश्रमों का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो आप देखेंगे कि भाई ये गोमती मठ के नाम से स्वामी पगलानंदाश्रम जी ने जो आश्रम का निर्माण किया है। इसमें आप ये देख रहे हैं गौशाला, और इसमें लगभग 300 गायें अभी वर्तमान में हैं, और इन गायों का भरण पोषण बहुत सारे दानी सज्जनों के द्वारा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आश्रम में जो गौशाला है उस गौशाला के संचालन में किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं लिया गया है अभी तक। ये सिर्फ लोगों के दान पर, लोगों की आस्था और श्रद्धा के आधार पर चल रही है। और ये है माता गोमती मंदिर। गोमती मठ के नाम से इस आश्रम का नामकरण किया गया है, और ये गोमती मठ इसलिए क्योंकि विश्व में पहला है माता गोमती जी का ये मंदिर, और जो स्वामी पगलानंदाश्रम जी महाराज ने निर्माण करवाया है। इस मंदिर में आप देख रहे हैं ये मंदिर है, वो गर्भगृह है, और ये मंदिर का प्रांगण काफ़ी विशाल है। और इस मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले जब आप सीढ़ियों पर पहुंचेंगे तो आपको गणेश जी के दर्शन मिलेंगे। पहले गणेश जी के दर्शन मिलेंगे, ये गणेश जी की मठिया बनी हुई है, और उसके बाद माता गोमती जी का। और ये भव्य प्रांगण हाल अभी निर्माणाधीन है, और ये गुरुकुल का वह स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे फिर आवासीय व्यवस्था है, और ये सब गोमती के तट पर है। ये ठीक पश्चिम दिशा को आश्रम बना है, और ये गोमती माता के तट पर स्थित है। ये उसका वह स्वरूप है सामने का। जैसा हम बता रहे थे, स्वामी जी अभी साथ में हमारे हैं, और हम जानना चाहेंगे स्वामी जी से कि आपका दृष्टिकोण क्या रहा, आपने इस आश्रम को बनाने के पीछे क्या आपकी भावना रही। इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वामी जी नमो नारायण। ये आश्रम जो आपने निर्माण करवाया है, तो इसके पीछे आपकी जो वास्तविक सोच है वो क्या है? सबसे बड़ी तो दिमाग में ये था कि गोमती माँ का कहीं भी मंदिर नहीं था जी, तो इसलिए ये गोमती तट और उत्तर वाहिनी यहाँ सब हमको अनुकूल लगा जी जी, और इस भूमि से कोई संस्कार हमारा जुड़ा होगा जी जी, जो यहाँ पर ये सब संभव हुआ। अच्छा महाराज जी, वैसे इससे पहले और कहाँ आपने भ्रमण किया है? रुद्रप्रयाग में आश्रम है जी, बद्रीनाथ में रहे जी, यमुनोत्री रहे, अच्छा, और बरेली में आश्रम है, बदायूं में आश्रम है। ठीक है। अच्छा, पूर्व परंपरा से महाराज जी आप किस संप्रदाय से जुड़े रहे? भाई पूर्व तो शैव संप्रदाय से जुड़े रहे जी जी, अग्नि अखाड़ा जी, और धर्म सम्राट स्वामी कृपाती जी की कृपा मिलती रही। अच्छा अच्छा, और उन्हीं की छत्र छाया में सब चल रहा है। बहुत सुंदर महाराज जी। ये जो मंदिर है बड़ा ही भव्य बना है, और हम जैसा दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं ये सामने देखें उत्तर वाहिनी गोमती माता का तट है। ये उत्तर वाहिनी नदियों का हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा महत्व है। तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर नदियों का बहाव उत्तर की ओर है, और जहाँ भी उत्तर की ओर नदियों का बहाव है वहाँ भारतीय संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने तीर्थ की संज्ञा दी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कई किलोमीटर तक उत्तर वाहिनी है। अच्छा अच्छा, जैसे महाराज जी ने बताया है कि यहाँ जो गोमती नदी है वो कई किलोमीटर तक उत्तर की तरफ ही चलती है। ये आप सामने छूला घाट देख रहे हैं, ये छूला गांव है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दो
जिलों का संगम स्थल है। नदी के एक किनारा पश्चिम की तरफ का जो क्षेत्र है वो सीतापुर जिले में लगता है, जो छूला गांव आता है। और नदी के ठीक पूरब में जो क्षेत्र है, ये जो गोमती मठ है, ये हरदोई जिले में लगता है। तो आप कह सकते हैं कि नदी ही 2 जिलों का विभाजक रेखा है, बॉर्डर है। तो चलो हम अभी आपको पूरे आश्रम का विजुअल दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये है आश्रम का फ्रंट सामना। ये माता गोमती मंदिर है और ये आम्रवाटिका है, ये आश्रम के गेट तक जाती है और ये आश्रम का मुख्य क्षेत्र है। और ये बड़ा ही सुंदर, बड़ा तकनीकी तरीके से स्वामी जी ने इसकी संरचना करवाई है। जिस तरह प्रकृति का एक स्वरूप होता है आश्रम, अब चूँकि आज वो युग नहीं रहा कि सब कुछ बांस डंडे और फूस पर हो, लेकिन फिर भी प्राकृतिकता को जिस तरह से संरक्षित किया गया है और भविष्य की कल्पना की गई है, वो अद्वितीय है। मंदिर तो अपने आप में भव्य है ही, निर्माणाधीन है। और यदि किसी को इस मंदिर में के निर्माण में अपना सहयोग करना है, अभी इसका सभा मंडप बनना है और सारे काम होने हैं, तो जो सबसे बड़ी बात है इस गोमती मठ में महाराज जी की जो परिकल्पना है वो है एक गुरुकुल की। तो माता गोमती वेद वेदांग विद्यापीठ के नाम से स्वामी जी यहाँ एक गुरुकुल की स्थापना करने वाले हैं, जिस संदर्भ में जो भी उनका प्लान होगा और जो भविष्य में जो उसका स्वरूप होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये है, आप देखें, आम्रवाटिका और ये पीछे ये आश्रम की दीवार शुरू हो जाती है, साथ में ही ये भोजनालय है। और स्वामी जी से बात हुई थी, वो सामने का जो क्षेत्र है, एक लाइन में भोजन करने वालों के लिए एक हाल बनेगा और शेष जो 3 धाराएं, इसमें 2 धाराएं और बचती हैं, इनमें कुटियां बनेंगी। नीचे का जो बेस होगा वो फर्श होगी, सीमेंटेड फर्श होगी, और जो ऊपर बनेगा वो फूस की, जैसे झोपड़ियाँ हमारी हुआ करती थी ऋषि काल में, उस तरह से बनेगी। इस मंदिर के उस तरफ भी क्षेत्र पड़ा हुआ है। और हमारा निवेदन ये है कि यदि किसी की ऐसी आस्था है कि भाई माता गोमती का जो ये भारत का एकमात्र मंदिर है, इसके निर्माण में कुछ सहयोग करना चाहें, तो उसके लिए हम फ्लैश कर रहे हैं महाराज जी के ट्रस्ट जो है उसके अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह, तो आप उस पर अपना सहयोग दे सकते हैं। गुरुकुल का संचालन करने की प्लानिंग चल रही है, उसका विचार चल रहा है और उसके संदर्भ में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उसमें भी जिन्हें सहयोग करना है वो आप यहाँ दिए गए कुछ हैं, आप उन पर उन्हें दान कर सकते हैं। इस अकाउंट में इस गोमती माता मंदिर के निर्माण में आप जो सहयोग कर सकते हैं, गुरुकुल के संचालन में आपकी जो आस्था हो, आपकी जो इच्छा हो, जो सहयोग कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। यतो धर्मस् ततो जयः।